पटरी पार करने के चक्कर में 4 लोग रेलगाड़ी की चपेट में आ गए। चारों आदमियों की ठन पे मौत। और मोरी के में मुर्गियों को लेके 2 परिवारों के बीच में घमासान। हाँ, मुर्गियों और जान माल के बहुत नुकसान हुआ। ए लक्ष्मण, क्या सवेरे सवेरे अशुभ खबरें सुना रहा है, दिन खराब कर दिया हमारा। चल्ला मैं पढ़ता हूँ। रे बीननी, लड्डू लेकर आए। टमाटर काट दी। जी। अरे मैडम जी क्या कर रही हैं आप? अरे हमें दीजिए, हम फटाफट कर देंगे इसको। अरे आप वहां पर पूरा थाने में भी तो काम करते रहती हैं, अगर घर का काम करेंगी तो आप थक जाएंगी। अगर आप थक गई आप बीमार पड़ जाएंगी, अगर बीमार पड़ गई उसके बाद में लक्ष्मण, ये मेरा फर्ज है, इसे मुझे ही निभाना है। अभी नहीं सूरज कटे हैं। बाबा साहब, सूरज जी तो मंडी गए हैं ताजे आमों की पेटियां लेने। छवि के ससुराल भेजनी है ना, इसीलिए। अच्छा हाँ, छवि ने तो आप बहुत पसंद है। तुझे पक्का पता ना यही नंबर है? चल ठीक है, एक काम कर, तू फोन रख, मैं बाकी पता करता हूँ। क्या हुआ छोरा? भाभो, मेरे दोस्त का फोन आया था। उसने अपनी पहुंच से पता लगाया जो पार्लर के खिलाफ शिकायत हुई थी वो किस नंबर से हुई थी। तो क्या कर रहा है? फोन लगा ना, फोन लगा और पता कर किसने हमारी दुकान बंद करवाई है। घर में घुस के मारेंगे उसको, जो भी है वो। लगा फोन। मीनूड़ी, पति से तो पिटेगी सो पिटेगी ही, और तो देवर साहब भी ना छोड़ेंगे थारे को। मोहित भैया, मुझे क्यों फोन लगा रहे आप? अरे गलती से लगा होगा, फिर से लगा बेटा। ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे, इस पे फोन लगाना। बात कहूँ भाभो, ये जो एमली भाभी है ना, ये अपने पार्लर को लेके कुछ ज्यादा इधर आ रही है। आप भूल गई भाभी कि शादी की बात की आपकी नंद की पहली घंघोर है, और उसमें रहना और उसकी सेवा करना आपका धर्म है। गलतफहमी हो गई होगी तारे को छोरा। हाँ, तो वो नंबर पे फोन लगा। नहीं भाभो, कोई गलती नहीं हुई है। मेरे दोस्त ने जो नंबर दिया वो यही नंबर है, और सारे फसाद का जड़ यही नंबर से फैलाया गया। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मेरा पार्लर किसने बंद करवाया? ये मेरी बहन, इसने पार्लर बंद करवाया। मैं अरे ऐसे कैसे हो गया? ये छवि का नंबर तो लगे हैं। ये औरतें जो आई है ना, उनमें से किसी एक का है। तेरी भी अच्छी किस्मत तो नहीं। वाह वाह वाह, मारे पहाड़े वाली बाबा, थारा खेल निराला है। मैंने तो ऐसे ही अपना 5 किलो खून जला दिया, बसेगी तो ये मैदा की पूरी। मोहित भैया नहीं, क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोलना, आज झूठ मत बोलना। पार्लर की शिकायत तूने की थी, बोल घर में सबको। और अगर झूठ बोला ना तो देख ले। मैं क्यों करूंगी ऐसा? भला अपनी भाभी की दुकान मैं क्यों बंद कराऊंगी? क्योंकि तू चाहती नहीं थी मैं और एमली गोवा जाएं। जिस टाइम तुझे पता लगा था मैं और एमली गोवा जा रहे हैं, याद नहीं तुझे कैसे ताने मार रही थी तू?
वैसे काम नहीं बना तो इतनी घटिया हरकत की तूने हमें रोकने के लिए? ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप अपनी बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकते? घटिया इल्जाम? घटिया क्या इल्जाम हो रहा है? हाँ? हम माँ बाप के मर गए क्या कि आंगन में लड़ाई कर रहे हो? बाबा साहब, बाबू, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए ना, ये मोहित भैया कुछ भी बोले जा रहे हैं। बस कर, कितना झूठ बोलेगी और तू? रो मत है? रो मत, गलत फहमी हो गई होगी, रो मत। सच्चाई आ गई ना इसकी सबके सामने। अब नाटक शुरू कर दिया इसने। छोरा बावला हो रही हो क्या? थोड़ा धीरे बोलना, जब ऐसा सुन लेंगे तब के होएगा। सुनने देना बाबू। आखिर उन्हें भी पता चले उनकी पत्नी अपनी जलन में आके इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है। आने दे इसकी सच्चाई उनके सामने। बस कर, तमाशा खड़ा करने की जरूरत ना है। तू पापा, तू मुझे चुप करा रही? मुझे? अरे चुप कराना तो इसे कराना ही है जो खड़ी है। सारी फसाद की जड़ी है भावो। आज हमारा पार्लर बंद हुआ इसकी वजह से हुआ। हमारी रोजी रोटी गई इसकी वजह से गई है। इतना बड़ा नुकसान इसकी वजह से हुआ आज हमारा। मुझे चुप करा रही? इसने अपनी जलन में आके वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ। ये बहन है मेरी, हैं? तेरी वजह से मुझे और एमिली को सुबह शाम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तेरी वजह से इतना नुकसान हुआ तुझे जरा सा भी अंदाजा है? और इतना कुछ होने के बाद भी भावो तू इसका साथ देगी? मोहित भैया, शांत हो जाइए। जो भी बात है हम आराम से बैठकर जानेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। ये सब दिलीप जी सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? और ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी हो। अभी अब कैसी गलतफहमी? मेरे जिस दोस्त ने नंबर निकाला है उसने बहुत जांच पड़ताल करके निकाला है नंबर। और उससे तो पता भी नहीं है मेरी बहन का नंबर है। और अच्छे से जांच पड़ताल करके ही दिया है भाभी उसने नंबर मुझे। और कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं होती। आप अपनी जगह सही है मोहित भैया, लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। और इस तरह गुस्से में और जल्दबाजी में किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत गलत है। अभी जिस पे बीतती है ना वही जानता। मेरी अच्छी खासी चल रही दुकान बंद हो गई है। तो इस बार आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज इस मामले में मत बोलना। अरे आप तो थी भी नहीं जब इसने ऐसी घटिया हरकत की थी। हाँ भाभी, ये क्यों मेरी बात मानेंगे? बचपन से लेके आज तक लड़ाई तो करते आए मुझसे ये सिर्फ। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा माना, प्यार किया, और तुमने मेरा दुकान ही बंद करवा दिया। ले भैया, आजा। भाभी आप भी, भाभी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। और भला मैं आपकी दुकान क्यों बंद कराऊंगी? अपने सगे भाई की दुकान बंद कराऊंगी क्या? भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। क्या क्या कर सकती है? किसी से छिपा नहीं है इस घर में। हाँ? अपनी शादी में अपना ही लहंगा चोरी करके छिपाया था तूने। और जो लड़की ये कर सकती है ना, कुछ भी कर सकती है। अभी ये क्या हो रहा है?
छवि, क्या हुआ छवि? तू रो क्यों रही है? अबो, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं छोड़ा। मैं बताता हूँ आपकी लाडली बहन रो क्यों रही। कितना बड़ा कांड किया इसने, मैं बताता हूँ भैया। पूछिस भरेगी ये किससे? मोहित तुझ वाह मोहित भैया वाह। अब समझी मैं कि आप ये सब नाटक क्यों कर रहे? सारा इल्जाम मेरे सर पर मढ़ के आप मुझसे वसूली करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि दिलीप जी अच्छा कमाते हैं, पैसे वाले खानदान से। हम पे इल्जाम लगाएंगे तो आपके पैसे निकल जाएंगे। क्योंकि खुद तो आपसे आपका खर्चा निकलता नहीं है। है ना? छवि चुप हो जाओ, क्या बड़बड़ा रही है तू? और रही बात आपकी इज्जत की, तो कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं भैया? अगर आपको इतनी फिक्र होती ना अपनी इज्जत की, तो अपनी दुकान में वो गंदा पुराना सामान नहीं रखते आप। छवि बेटा, लोगों से तो पूरा पैसा लिया ना आपने। बात कड़वी लगेगी भैया, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे थे आप लोग मिलके। और जब दुकान बंद हो गई भैया, तो अपनी शादीशुदा बहन से पैसे इतने की सोच रहे हो आप? मोहित मोहित नहीं, हाथ नहीं उठा। क्या बातें कर रहे तुम? तो पागल हो गया क्या? एक बच्चे का बाप होके अपनी शादीशुदा बहन पे हाथ उठा रहा है। अरे अगर दिलीप जी ने सुन लिया ना, छवि कहीं अभी इसी वक्त सामान पैक करो, हम अभी इस घर से जा रहे हैं। इस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है, वह मेरी इज्जत नहीं है। जब ऐसा सामान बांधो। नहीं दिलीप जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? देखिए, इन बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये ऐसे ही हैं, बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं। देखो ना, इतने बड़े बड़े हो गए तब भी ऐसे ही लड़ते। आप देखना, ये तो अभी लड़ रहे हैं और थोड़ी देर में एक ही थाली में खाएंगे। हाँ जब ऐसा, आप तो जानती है भाई बहन का झगड़ा है, 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। हाँ दिलीप जी, सूरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ दिलीप जी, आप ये बात को दिल से न लगाइए। हैं छवि, तू समझाना कि भाई तेरा गुस्से वाला है, तो बोल दिलीप जी को कि शांत रहे। हैं बोल। हाँ, अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं? मेरा गुस्सा गलत नहीं है भैया, गलत वो है जो इसने किया। थोड़ी देर चुप। और उसके बाद भी इसको जाना है तो जाए ना, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहन। क्या बोल रहा है बाहुले? हाँ भैया, मुझे भी नहीं चाहिए आपकी तरह भाई। और वैसे भी मैं कौन से राखी की थैली लेके बैठी हूँ आपके लिए? तो और भाई है मेरे भैया। तो ठीक है, रख अपने दोनों भाइयों से रिश्ता। आज से नहीं, बल्कि अभी से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म।
बहुत ये कैसी बातें कर रहा है? और तुम कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर छवि से कोई रिश्ता रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। छवि, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी इसी वक्त सामान पैक करो, हम अभी यहां से जाएंगे। इस घर में अब एक मिनट भी रुकना मुझे गवारा नहीं है। दिलीप जी, तो बड़ा भाई होने के नाते मोहित की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। देखिए दिलीप जी, आप समझदार हैं। आप तो जानते हैं कि एमिली का पार्लर बंद होने से परिवार में एक अजीब सी मुसीबत सी टूट गई है। छवि अगर आपकी पत्नी है तो मेरी बहन भी है। हम सब तीनों भाइयों की इकलौती बहन। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप भी समझ सकते हैं। आप मोहित को माफ कर दीजिए, वो बच्चा है वो। सूरज भाई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस घर की इकलौती बेटी को कितना लाड़ और प्यार यहाँ पर मिल रहा है। छवि आपकी छोटी बहन है, आपकी आंखों के सामने उसका अपमान हुआ है। आप ये बात भुला सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का अपमान अपनी आंखों के सामने होता हुआ नहीं देख सकता हूं। नहीं जब ऐसा जो हुआ ना उसे दिल से न लगाए। हाँ। इस तरह से न चाहो। देखो जमाई साहब, उन सब के लिए ना मैं आपसे माफी मांगू। टाबर है, समझे को नहीं, माफ करती हूँ। दिलीप जी, जो भी बात है हम सब मिलकर बैठकर बात करेंगे। संध्या भाभी, मैं आप सभी लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज जो इस घर में हुआ ना, उसके बाद यहाँ मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि आप लोग मुझे रोकने की कोशिश ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे आप लोगों की बेइज्जती हो जाए, जो कि मेरे संस्कारों में नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि इस वक्त मुझे और छवि को यहाँ से जाने दें। दिलीप जी, चलिए। छवि, जब ऐसा मेरे वो खाने को डिब्बो लेकर है। चातुरी, आम की पेटी रखवा दे रिक्शा में। पानी वाले बाबू बचा लिया। ले। अरे छवि तू कहाँ जा रही है? चतुरी जल्दी ले आए। हो दिया और बाती हम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।